मेरे दोस्त आज मैथ में ना कमाल की चीजें सीखने वाली है। अगर आप उसके बारे में जरा सा भी नहीं जानते हैं ना, तो मैथ में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा तो होगा। इसलिए उस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, तो मैं हूं अक्षय, आपका प्यारा सा दोस्त, और आप सबको फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपसे उम्मीद है हर चीजों को सीखते जाइएगा। तो चलिए, आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिकल सिंबॉलिक साइन। यानी मेरे दोस्त, मैथ में जितने भी सारे साइन होते हैं, उस साइन का नाम क्या होता है, उस किस टाइप का साइन होते हैं, उसका यूज कहाँ किया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए सीखते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपका टाइम बचाने के लिए चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप देखते जाइए, चीज़ों को सीखते जाइए। मेरे दोस्त, ये है प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन जिसको हम बोलते हैं जोड़। इसका मतलब हुआ कि हम इसको जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। अगर हमके जोड़ने की बात आती है तो ये साइन लगा हुआ रहता है। ये साइन जहां लगा हुआ रहता है हम समझ जाते हैं कि चीजों को जोड़ना है। ठीक है, नंबर्स को जोड़ना है। ये है मेरे दोस्त माइनस का साइन, जिसको हम बोलते हैं घटाव। जहां पर भी ये साइन लगा रहता है नंबर्स के साथ, हम समझ जाते हैं कि उस नंबर्स को किसी नंबर से माइनस करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये है गुणा का साइन। ये साइन जहां पे लगा रहता है, जिस नंबर्स के पास लगा रहता है, उस नंबर्स को हम देखते के साथ समझ जाते हैं कि चीजों को, यानी उस नंबर्स को किसी दूसरे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। ठीक है, ये है मेरे दोस्त डिवाइड का साइन। इसका मतलब हुआ कि साइन को हम जहां पर भी देखते हैं तो मुझे समझ में ये चीजें आ जाती है कि अगर कोई साइन दिया हुआ है, कोई नंबर्स दिया हुआ है इस साइन के साथ, तो उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ उसको डिवाइड करना होता है, बांटना होता है। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। ये है मेरे दोस्त चुकी का साइन। जब हम एक एक नियम का, अगर किसी एक वस्तु का दाम निकालना होता है या एक से ज्यादा वस्तु का दाम निकालना होता है, तो उस चीजों में, उस तरह के सवालों में हम चूंकि का और इसलिए का, दोनों का साइन का यूज करते हैं, जिक्र करते हैं। ये है इसलिए का साइन। ठीक है, और ये है मेरे दोस्त बराबर का साइन। बराबर का मीनिंग निकलता है कि LHS जितना होगा उतना ही हमारा RHS होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना होगा उतना हमारा राइट हैंड साइड भी होगा, अगर हम किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं। इसका ज्यादा यूज किया जाता है मेरे दोस्त इक्वेशन को। जब हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। जब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसमें सम का यानी इक्वल का साइन लगा होता है, यानी ये बराबर का साइन लगा होता है। उसमें LHS और RHS को प्रूव करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये है बराबर नहीं का साइन मेरे दोस्त। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर LHS में हमारा 4 है तो RHS में हमारा 2 भी हो सकता है। तो बराबर नहीं है। 4 है, वो 2 का बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा बराबर नहीं का साइन है। ठीक है, ये है मेरे दोस्त समांतर का साइन। ठीक है, समांतर क्या होती है? दो अगर लाइन दिया हुआ है, तो दो लाइन अगर एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है, एक दूसरे को ऐसे कभी भी कट नहीं करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं समांतर का साइन। ठीक है, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं पर पैरेलल लाइंस, है ना, उसको समांतर लाइंस हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे AB एक लाइन है और एक लाइन है C और D। तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। जितना भी हम बढ़ाएंगे ये सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो आने वाला इसमें जो भी आएगा लाइन, जो दूरी जाएगा, वो भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ये है इसका मतलब, पैरेलल का मतलब, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर ये है मेरे दोस्त रेखाखंड का साइन। ठीक है, ये भी। ये है मेरा किरण का साइन। ठीक है, रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। ठीक है, मेरे दोस्त, रेखाखंड को किधरियों भी बढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं। रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके दोनों तरफ एरो का साइन लगा रहेगा। जब भी हम रेखा की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो इस तरह से दोनों तरफ साइन लगा रहेगा। इसका मतलब है कि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है, और किरण की बात करते हैं, ऐसे साइन लगा रहता है मेरे दोस्त। इसका मतलब हुआ कि ये किरण को, यानी जिसको हम रे बोलते हैं, रे RAY, ठीक है, इस किरण को एक तरफ बढ़ाया जाता है और रेखा को दोनों तरफ। लेकिन रेखा खंड को मेरे दोस्त किधरियों भी नहीं बढ़ाया जाता, उसका दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। जबकि रेखा में किधरियों भी एक एंड पॉइंट नहीं होता है, और रे में एक एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब किधरियों भी आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? ये है मेरे दोस्त एंगल का कोण, एंगल का साइन, यानी इसको हम इस तरह साइन देखेंगे तो इसको बोलेंगे कोण। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है,
अब एंगल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दिया 30 और यहाँ पे लिख दिया डिग्री, इसका मतलब ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, और ये त्रिभुज में, चतुर्भुज में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, वृत्त में देखने को मिलता है। उसके बाद मेरे दोस्त ये है त्रिभुज, त्रिभुज का ये साइन है, त्रिभुज ये लिखा हुआ है। त्रिभुज का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, त्रि का मतलब होता है तीन, और भुजा भुज भुज का मतलब होता है भुजा, यानी जिसको बोलते हैं रेखाखंड, यानी तीन भुजाओं से यानी तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को, बंद, ठीक है, उसको बोलते हैं त्रिभुज। ये है मेरे दोस्त वृत्त। ठीक है, ये है वृत्त का साइन। ठीक है, वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, सर्कल का मतलब वृत्त होता है। ये है मेरे दोस्त लंब। ठीक है, लंब इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे एक हम ऐसे सीधा सीधा, ठीक है, सीधा खींचते हैं, तो ये क्या होता है कि दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इधर ये भी 90 डिग्री हो जाता है, इधर भी 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, सीधा आता है। मेरे दोस्त ये है बड़ा का साइन। ठीक है, बड़ा, बड़ा क्या बताता है, बड़ा ये बताता है कि कोई नंबर्स दो दिया हुआ, उसमें से एक बड़ा नंबर्स होगा, एक छोटा नंबर्स होगा। सपोज डेट मानिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए एक 4 है और एक 5 है, तो ये बड़ा है मेरे दोस्त, सो साइन कैसे लगेगा, ऐसे, यानी ये कमजोर को पीट रहा है। ठीक है, और ये है मेरे दोस्त छोटा का साइन। ठीक है, छोटा ये बताता है कि अगली संख्या से हम छोटा है, जो हमारे साथ दिया हुआ है। ठीक है, ये है मेरे दोस्त सभी प्रकार से बराबर, तीन को जब साइन रहेगा, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि सभी प्रकार से उसकी तरफ बराबर होता है। ये है वर्गमूल का साइन मेरे दोस्त, जब भी इस तरह के आपको साइन मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा वो वर्गमूल है। वर्गमूल, वर्गमूल को इंग्लिश में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, उसमें दो दो का पेयर लगता है वर्गमूल में। ठीक है, उसके बाद ये है घनमूल का साइन मेरे दोस्त। घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट, घन से बनता है घनमूल। घन उसे कहते हैं जिसका पावर 3 ज्यादा है, यानी जिसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, जैसे 2 का पावर 3, तो 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, इस तरह 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये घनमूल का साइन हो गया। उसके बाद ये है मेरे दोस्त वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी आपस में चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होती है, इट मीन्स समकोण होती है, राइट एंगल होती है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, वर्ग। क्लियर है, वर्ग को इंग्लिश में मेरे दोस्त स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये है मेरे दोस्त आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम कहते हैं आयत। और वर्ग में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है मेरे दोस्त, जब क्वाड्रिलेटरल आप पढ़िएगा, जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, उसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है, तो उसमें जो वर्ग है वो सबका समझिए कि मालिक है। इसमें जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी मतलब चतुर्भुज का, वो सब कहीं ना कहीं इसमें आकर फिट हो जाता है। ठीक है, खैर एनीवे, जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे मैथ में तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। ये है मेरे दोस्त बड़ा और बराबर का साइन। जब भी आपको इस तरह से साइन मिल जाता है और एक नीचे मिल जाता है इस तरह से रेखा खींचा हुआ, बड़ा का साइन रहेगा इस तरह से मेरे दोस्त, और रेखा उसके नीचे मिल जाएगा, आप समझ जाइएगा वो जो साइन है वो बड़ा का है या फिर बराबर का है। ठीक है, बराबर या बड़ा दोनों का हो सकता है। और जब भी आपको छोटा का साइन मिल जाता है और उसके नीचे एक लाइन खींचा हुआ मिल जाता है इस तरह से, ठीक है, तो आपको समझ जाना है छोटा या ये बराबर का साइन है। 2s का मतलब होता है मेरे दोस्त त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसका जो परिमाप होता है उसको बोलते हैं 2s। ये त्रिभुज की अर्ध परिमीप होता है मेरे दोस्त, अर्ध परिमाप जिसको होते हैं, परिमाप को ही बोलते हैं परिमिति, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, मतलब आप परिमाप को कुल कर लीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए, इसका मतलब हुआ अर्ध परिमाप, मतलब आधा। ठीक है, आधा जोड़। आर मेरे दोस्त ये वृत्त में आता है, वृत्त में एक आता है आर से रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, तो ये सर्किल में निकाला जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, डी का मतलब होता है मेरे दोस्त डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है व्यास। ठीक है, व्यास एक इसमें आता है, तो वृत्त का व्यास होता है मेरे दोस्त, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना होता है, और आर जो होता है रेडियस, वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आर हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब व्यास जो होगा हमारा वो 14 सेंटीमीटर होगा, मतलब उसका डबल होता है। ठीक है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है। ठीक है,
मेरे दोस्त आई से होता है पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स हमारे दो तरह से होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, उसके बीच में आता है शून्य। शून्य से अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो सारा नेगेटिव में चलता है, यानी हमारा माइनस में होता है। और अगर शून्य से हम अगर प्लस की ओर बात करते हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एन से मतलब धन, धन का मतलब वही प्लस होता है। और क्यू से या परिमेय, यानी परिमेय संख्या का इंडिकेट होता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वो होता है मेरे दोस्त जो पी अपॉन क्यू के रूप में होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्या होता है, नीचे, जिसको हम हर बोलते हैं, तो उसका हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा, पी और क्यू का जब भी आप एचसीएफ निकालिएगा मेरे दोस्त, तो उन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा वो एक निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत मेहनत करना पड़ता है, किसी भी चीज़ में एफर्ट्स लगाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा भी लाइक मिल जाता है ना, तो दिल को खुशी मिलता है और फिर लगता है मुझे और भी हार्ड वर्क करना चाहिए और भी अच्छे से कंटेंट लाना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये तो सारी नॉलेज की बात होती है। चलिए अपनी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, आर से होता है मेरे दोस्त रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या में वह संख्या होती है जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या इंक्लूड होती है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों इंक्लूड होती है। ठीक है, पी से होता है मेरे दोस्त धनात्मक पूर्णांक, यानी जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और एन से हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है मेरे दोस्त, जितने भी नंबर्स आएंगे आपके, जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो टोटल तुम आपके नंबर्स जो होंगे वो सारा प्लस में होंगे, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, जैसे 4 5 अगर 6 अगर 10 की बात करते हैं, तो वो जो 10 होता है मेरे दोस्त वो +10 होता है। तो जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं तो उसमें हम प्लस डालते नहीं, इसका मतलब पता चलता है कि वो प्लस में है। लेकिन जब हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं, जिसे हमको -10 लिखना है, तो उसमें माइनस उसके साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं -10, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स है। लेकिन अगर हमको प्लस में लिखना होता है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 के पहले यहाँ पे प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे दोस्त। बात करते हैं फिर आगे। ये है मेरे दोस्त प्रति का साइन। ऐसे प्रति का साइन होता है, प्रति या प्रत्येक। ठीक है, मतलब हर किसी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसका साइन, इसका जिक्र किया जाता है परसेंटेज में। ठीक है, ये मेरे दोस्त देखिए प्रतिशत का साइन है, ये प्रतिशत का साइन है। ठीक है, और प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त परसेंट। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश और हिंदी अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट होता है मेरे ख्याल से। मेरे दोस्त नॉलेज को पाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी नॉलेज ना कहीं मुझे काम दे ही देती है, इसलिए सब कुछ सीखना ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को हिंदी होता है प्रतिशत है, ये प्रतिशत का साइन है। इसका मतलब जब भी ये साइन आपको कहीं मिल जाता है किसी नंबर्स के बाद, ठीक है, ऐसे 20%, तो इसका मतलब वो समझ जाएगा वो प्रतिशत का साइन है। ठीक है, परसेंट का है। और कभी भी कोई भी चीज़ को हम खरीदते हैं मेरे दोस्त, या तो बेचते हैं, तो उसे 100% पे बेचते हैं या तो 100% पे खरीदते हैं। भले उसमें फिर आपको का जो मास्टर होता है, जो मालिक होता है, दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो 20% का क्यों ना छूट दे दे, तो वो 80% पे बेचेगा। लेकिन हमेशा वो 100% पे उसका रेट होता है। ये है मेरे दोस्त और का साइन, देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये है मेरे दोस्त संगता, संख्या लिखा हुआ संगतता का साइन। ठीक है, कुछ कुछ अजीब सा नाम है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये साइन सीखना जरूरी है मेरे दोस्त। अगर ये साइन नहीं सीखिएगा तो आप आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा, और जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा की भाग क्या करना है, आप तो ऐसे आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। तो ये साइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं मैथ का। मेरे दोस्त जब भी आपको दो लाइन मिल जाए और दो लाइन के ऊपर आपको इस तरह से अगर साइन मिल जाता है, तो आप समझ जाइएगा वो सर्वांग समता का साइन है। ठीक है, सर्वांग समता। ठीक है, वो सर्वांग समता का साइन है, जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रियंस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको 10th में मिल जाएगा देखने को, दो त्रिभुज को किस तरह से कॉन्ग्रियंट किया जाता है। ठीक है, वो देखने को मिल जाता है, उसके भी प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये लैम्बडा का साइन है। जब भी इस तरह से आपको साइन मिल जाता है तो ये लैम्बडा समझिएगा, और इस तरह से जब भी आपको साइन मिल जाता है उसे आप गामा समझिएगा कि वो गामा का साइन है। ठीक है, क्लियर है।
और ये समझिए मेरे दोस्त, ये थीटा का साइन है। जब भी इस तरह से आपको साइन मिल जाता है वो, और वो में इस तरह से आपको लाइन खींचा हुआ मिल जाएगा, तो आप क्यू मत समझिएगा। क्यू भी लगभग में इसी तरह से लिखा था, वो मैथमेटिकल में थीटा का साइन होता है। और ये से मेरे दोस्त अल्फा का साइन होता है। ये जितने भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट होते हैं सबको समझ में आता होगा, क्योंकि 10th में ना सारे साइन का जिक्र किया गया है। ठीक है। और ये मेरे दोस्त सिग्मा का साइन है। इसका अधिकतर जो यूज किया जाता है जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, बारंबारता जिसको कहते हैं। स्टैटिक्स एक चैप्टर होता है जो क्लास 10th में दिया हुआ है। जब भी आप उसके बारे में पढ़िएगा तो आपको कहीं ना कहीं इसका फेस करना पड़ता है, उसका यूज करना पड़ता है। तो अभी साइन को देख के समझ जाइएगा इसका नाम सिग्मा है। ठीक है। ये मेरे दोस्त डेल्टा का साइन है, और ये फाई का साइन है। ठीक है। अब जब भी इस तरह से आपको मिल जाएगा वो, और वो में इस तरह से एक बीच से बीच डंडल खिंचा हुआ मिल जाएगा, तो आप समझ जाएगा वो फाई का साइन है। और ये मेरे दोस्त चाप की साइन है, चाप की लंबाई है। चाप कैसे लेते हैं मेरे दोस्त, एक कट लगाते हैं इस तरह से। ठीक है। तो इसको चाप बोलते हैं। चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। ठीक है। ये आर सी, और ये उसकी लंबाई होती है। ये इन भुजाओं की संख्या होती है मेरे दोस्त। ठीक है। ये इन भुजाओं की संख्या होती है, और क्वेश्चन करने के बाद ज़्यादा समझ में आता है। और ये मेरे दोस्त अनुपात का साइन है। जब भी आपको दो डॉट इस तरह से मिल जाता है तो आप समझ जाएगा वो अनुपात का साइन है। और अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, रेशियो। और ये मेरे दोस्त जब भी आपको चार साइन मिल जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह से चार साइन मिल जाएगा, तो आप समझ जाएगा वो समान अनुपात का साइन है। और समान अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक है। ये है मेरे दोस्त अनंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट का साइन है। ठीक है, इन्फिनाइट का। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर्स को, कोई भी 8 है और इसका मान लीजिए 0 से भाग दीजिएगा, तो ये इन्फिनाइट आएगा मेरे दोस्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित। इस तरह से इन्फिनाइट बोलते हैं इसको। और ये है मेरे दोस्त डॉलर का साइन। ठीक है। अब देखते होंगे हमेशा जब भी करेंसी आता है, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे लंदन हो, तो इस तरह से एस लिखा रहता है, उसमें एक डंडल खींची हुई रहती है, उसको हम डॉलर बोलते हैं। डॉलर का वो साइन होता है। और ये है समान अनुपात का साइन। ठीक है, समानुपाती जिसको बोलते हैं। और ये है मेरे दोस्त इस तरह से, खाली एक सांप की तरह देखिएगा, आपको इस तरह साइन मिलेगा और समझ जाएगा वो समरूपता के साइन है। ठीक है। तो मेरे दोस्त जितना भी आपको साइन दिख रहा है ना, सारा ये साइन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं क्या मैथ में हमेशा इसका जिक्र होता है। और ये साइन को देखते हैं तो हम फट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं मुझे क्या करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।